ओ शांति। आज 12 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाबा ने कहा कि अब हमको घर वापस जाना है। इसके लिए बाबा को याद करना है और अपने चरित्र को सुधारना है। बाबा की याद हमें बाबा समान बनाती है, क्योंकि जो घर जाने का समय है परम धाम, और चूंकि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार उनकी याद से पावन बन रहे हैं तो सुख धाम भी जाना है। तो दोनों जगह पर जाने के लिए हमारा पावन होना जरूरी है। बिना पावन हुए कोई भी आत्मा जा ही नहीं सकती। जैसे पहाड़ पे चढ़ने के लिए हल्का होना जरूरी है, हिम्मतवान होना जरूरी है, ऐसे ही उस परम धाम में जाने के लिए आत्मा का पवित्र होना और गुणों से, शक्तियों से भरपूर होना, क्योंकि आत्मा भी तो खाली है, 63 जन्मों का बोझ है उसके ऊपर, तो चढ़ नहीं सकती। तो कुछ आत्माएं तो जो विश्व में बाबा को नहीं पहचानती, वो तो सजाएं खाकर जाती हैं, तो वो सिर्फ पवित्र बनती हैं, वो सिर्फ परम धाम जाती हैं, सुख धाम में नहीं आती। पर जो बाबा की श्रीमत से पावन बनती हैं, वो आत्माएं परम धाम जाके फिर सुख धाम में आती हैं, नंबर वार, जैसा जिसने जो पुरुषार्थ किया उस अनुसार। बाबा ने कहा कि ये भाई विद्यालय, हर बच्चा एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करता है। तो जैसे क्लास में कहीं 50 बच्चे होते हैं, तो कोई टॉपर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ नालायक होते हैं। तो बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि महारथी, घोड़ेसवार सेकंड नंबर, और फिर थर्ड है प्यादे। तो राजा महाराजा, साहूकार, प्रजा, और फिर दास दासियां। तो हमें बाबा की याद से गुण शक्तियां लेने हैं, 63 जन्मों के विकर्म को दग्ध करना है और अपने चरित्र को सुधारना है। तो आज बाबा ने लोभ और मोह पर भी फोकस दिलवाया। ये दो भी विकार बहुत बुरे हैं, इससे भी हमने अनेकों अनेक पाप किए, और इनकी, मोह और लोभ की रग को भी छोड़ना है सदा सदा के लिए। जितना बड़ा शत्रु काम विकार है, जितनी मेहनत क्रोध को और काम विकार को छोड़ने में लगती है, उतना ही अटेंशन हमें मोह को और लोभ को भी छोड़ने में लगाना है। बाबा ने कहा भक्ति में तो तुम गंगा जी में स्नान करते आए हो, पर पावन बने ही नहीं। पावन तो अब बनेंगे। आज बाबा ने मुरली में भक्ति की बहुत बात करी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो बाबा ने आज बताई कि अज्ञान नींद में सुलाने वाली कौन सी बात थी। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देना, ये है अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात। क्योंकि हर आत्मा ये समझती है कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। उन्होंने भक्ति में बताया है, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, पर एक बात ये भी है कि 32 लाख वर्ष का तो बताया सतयुग, 16 लाख वर्ष का त्रेता युग, 8 लाख वर्ष का द्वापर, और 4 लाख वर्ष का कलयुग, जिसमें से 5,000 वर्ष निकल गए हैं, बाकी के बैलेंस है। और कईयों ने 40,000 वर्ष का कलयुग बता रखा है। तो ये जो शास्त्रों में इतना लंबा समय बता दिया, तो आत्माएं कोई प्रयास ही नहीं करती है घर जाने का, या कोई विनाश की बात कहो तो उनको लगता है कि मनगढ़ंत बातें हैं। तो इस अज्ञान नींद ने घर से भी दूर कर दिया, पावन बनने की जो समझ है वो भी बुद्धि से निकल गई, बाबा को मिलने की और चाहने की, क्योंकि साकार में भी तो ले गए ना भगवान को, कि कल की अवतार आएगा, श्री कृष्ण का अवतार होगा।
तो वो तो इंतजार कर रहे हैं। निराकार को तो भगवान मानते ही नहीं, क्योंकि द्वापर में जब भक्ति करते थे तो हमारी अव्यभिचारी भक्ति थी, एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, निराकार की। और कोई मंदिर वगैरह इतने नहीं थे, खाली शिव बाबा के ही मंदिर थे। फिर समय बीतते बीतते द्वापर के अंत के बाद और कलयुग में तो अनेकों अनेक चित्र, अनेकों अनेक मंदिर बना डाले, अनेक अनेक भक्ति में, जैसे तीर्थ यात्रा, यज्ञ, तप, जप, व्रत, नेम नियम, अनेकों अनेक बातें, अनेकों अनेक देवी देवताओं की पूजा। तो आपने कहा ना कि जैसे जैसे तुम अनेकों अनेक देवी देवताओं की पूजा करने लगे तो तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान होती गई। आज भी बाबा ने मुरली में समझाया कि द्वापर में तो तुम रजो होते हो, तो रजो में थोड़ी समझ होती है। जैसे आप देखेंगे इस वक्त वही क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं रजो हैं, तो रजो होने के कारण थोड़ा सा उनके अंदर, जैसे साइंस के प्रति या एक सिस्टम के प्रति, आज हम कहते हैं ना वो जो थोड़े इंटेलिजेंट है, वो इसलिए हैं कि वो रजो प्रवृत्ति की आत्मा है इस वक्त। तो हम जब रजो होंगे तो हम तो कितने अच्छे होंगे, कितने समझदार होंगे आज के मुकाबले। तो फिर जैसे जैसे रजो से तमो में आए, अनेकों देवी देवताओं की भक्ति शुरू कर दी, व्यभिचारी भक्ति की जगह व्यभिचारी भक्ति शुरू कर दी, तो दुख भी बढ़ता चला गया और हम तमो प्रधान भी हो गए, पत्थर बुद्धि बन गए। तो बाबा ने कहा कि तुमने अनेकों जन्म दुख देखे हैं, भक्ति में दुख ही दुख है। और दुख के कारण है, मतलब कि प्राप्ति कुछ है नहीं। भक्ति करने में भी कितने कष्ट उठाते हैं, आज कितना सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना होता है, मन से अपने कर्म करने होते हैं। पर उसके लिए अलग से समय देते थे, तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, हठ योग आदि भी किए, जंगलों में भी गए, अपने आप को व्रत नेम नियम में बांध कर अनेकों कष्ट दिए, अनेकों प्रकार से। और प्राप्तियां कुछ भी नहीं हुई, दुख तो फिर भी भोगा। कोई बाबा ने कहा, क्लियर किया कि लाखों वर्ष नहीं भोगा है, अभी कलयुग में ही थोड़ा बहुत दुख मिला है। द्वापर में भी होता है, पर चूंकि बाबा ने बताया कि भाई रजो होती है बुद्धि, और दुख भी नहीं होता है। और हमें खुद को भी ये समझ में आता है कि जब हमारा कार्मिक अकाउंट इस वक्त हमारे पे 63 जन्मों का चढ़ गया है, या मान लो 50 जन्म का चढ़ जाता है, तभी तो दुख आएगा ना। जब द्वापर में टोटल 21 जन्म होते हैं और वहां से हमारी शुरुआत होती है, बुद्धि रजो होती है, तो विकर्म भी कम होते हैं। तो 10 जन्म हो गए, मान लो 5 जन्म हो गए द्वापर के, या 20 जन्म के बाद भी कितना सर पे पापों का बोझ है। पर अब क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन चुकी थी, तो पाप करने की संख्या भी बढ़ चुकी थी, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई थी, सब कुछ गलत गलत होता चला गया। अनेक देवी देवताओं की, प्रकृति के 5 तत्वों की, जीव जंतुओं की हम पूजा करने लग गए। तो इधर बल घटता चला गया, उधर पाप बढ़ता चला गया, इधर जो जन्म है उनकी संख्या बढ़ती चलेगी। विकर्मों का बोझ जैसे जैसे ज्यादा आत्मा पे होता जाएगा, तब उसको दुख की महसूसता ज्यादा हो। क्योंकि बाबा तो ये चाहेगा ना कि उनके बच्चों को, कभी किसी भी बच्चे को, खाली हम बच्चों को नहीं, चाहे वो बाबा को नहीं पहचान पाते उनके दूसरे धर्म की आत्मा, उनको भी दुख ना मिले। क्योंकि वो तो दुख हरता सुख करता है हमारा बाबा तो। अब बाबा चूंकि परम धाम से आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, हमको हमारा सत्य परिचय कराते हैं। स्वयं बाबा का सत्य परिचय मिलता है और हमारे घर का पता चलता है। इससे पहले किसी को घर का थोड़ी पता था, परम धाम का। तो अब हमें घर नजदीक लगने लगता है, अब हम भक्ति को छोड़ देते हैं और बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनकर बाबा के संग परम धाम चले जाते हैं। बाबा आए ही हमें लेने के लिए, आत्मा अकेले जा ही नहीं सकती, पावन बन जाए तब भी नहीं जा सकती। क्योंकि पावन कौन बनाएगा, शिव बाबा ही तो बनाएंगे ना।
फिर अकेले नहीं जाती है, सब जाते हैं साथ, ये भी देखिए। आते सब अकेले अकेले हैं, पर जाते सब शिव बाबा के साथ हैं, सारी आत्माएं इकट्ठी। मान लो जब भी विनाश होगा तो 8 अरब 9 अरब जितनी भी आत्माएं होंगी, वो सब इकट्ठी तो जाएंगी ना जी। और जो यहाँ धरती पे रह गई, वो फिर वो अकेले अकेले जाएंगी। क्योंकि वो दरवाजा खुला हुआ है, मैक्सिमम सभी आत्माएं वहां जा चुकी हैं। फिर आज बाबा ने वरदान बड़ा वंडरफुल, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भाव। तो हमेशा बाबा को याद करना और अपने भाग्य के वाह वाह के गीत गाना। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा, बाबा कह रहे हैं, कि खुशी कम हो ही नहीं सकती। अगर किसी भी आत्मा को कोई भी परिस्थिति आ रही है, वो उस परिस्थिति पे फोकस ना करके सिर्फ वाह बाबा वाह और वाह भाग्य वाह, अपने भाग्य के गीत गाए, भगवान मिल गया, इससे बड़ा भाग्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता। स्वर्ग से मिलने से बड़ा भाग्य भी भगवान का, बाबा का मिलना है। बाबा मिल गया, ये नंबर 1 भाग्य है। सत्युग मिला, वो सेकंड नंबर है। जो आत्मा अपने परमा पदम भाग्य के और बाबा के गीत गाएगी, उसको रिंचक मात्र भी दुख हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। बाबा ने कहा इसमें, ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। एक ही शर्त, बाबा की याद और अपने भाग्य की याद, बस। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।